ये लीजिए। मेरे सामने ऐसे मुंह फैला के क्या खड़ा है? इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर तुझे अपना गुस्सा उतारना ही है तो उस काजल पर उतार, जिसकी वजह से तेरी माँ की ये हालत हुई है आज। काजल की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो पैसे वापस रखने आपके घर में आ गई, और आपने क्या किया? उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसको रश्मि आंटी को जेल भिजवा दिया, और फिर चूहे मारने की दवा खा ली खुद ने। तो कैसा बेटा है? ऐसी हालत में भी मुझे तेरी चिंता हो रही, मैं तेरे बारे में सोच रही, और तू उस मनोज काजल के बारे में। मैं किसी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, जो हो रहा है उस बारे में सोच रहा हूँ। ये सब तो तुझे उसके आगे पीछे घूमने से पहले सोचना चाहिए था रोचक। उसके प्यार में पड़ने से पहले सोचना चाहिए था। और कान खोल के सुन ले रोचक, मेरे जीते जी वो इस घर की बहू और तेरी बीवी कभी नहीं बन सकती। ये मेरा आखिरी फैसला है। फिर आप भी मेरा फैसला सुन लीजिए। मैं काजल के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। शादी करूंगा तो सिर्फ काजल से, वरना किसी से नहीं। और ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे रोचक, रोचक सुन, बहुत ज्यादा बोलने लगा आजकल। ये मनोज काजल तो मेरी जान लेकर रहेगी। एक बार तो मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन अब नहीं करूंगी मैं। अब अगर किसी की जान जाएगी तो वो उसकी जाएगी। अरे तुम आओ आओ, अंदर आओ आओ। सही कहा था आपने, उस काजल से छुटकारा पाना उतना आसान नहीं है। मैं तो जानती हूँ, दोनों माँ बेटी नागिन है, नागिन, इच्छाधारी नागिन। पता नहीं कब कौन सा रूप धारण कर ले। वैसे अब क्या किया उन लोगों ने तुम्हारे साथ? पैसे लेकर गई थी मैं उस लड़की के पास, उसकी औकात से कई गुना ज्यादा, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। तुम ना बिल्कुल भोली हो। अरे कभी सुना है कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कोई काटता है? हाँ, और तुम्हारा भाई तो उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के बराबर है। वो नहीं छोड़ने वाली उसका पीछा। अब मेरे ही बेटे को देख लो, कब से उसके पीछे पड़ी। अगर मुझे अपने भाई को और आपको अपने बेटे को उस लड़की से बचाना है तो बहुत जल्द कुछ बड़ा करना होगा। बड़ा तो मैं बहुत सोच के बैठी हूँ, बस दुविधा में हूँ कि करूँ या ना। क्या प्लान सोचा है आपने? मैंने, एक मिनट, वो क्या है ना, हवाओं के भी कान होते हैं। मैंने ना प्लान अच्छा है, तो फिर डील पक्की? अरे एकदम पक्की। अम्मा। हाय मम्मा। तो बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ मैं। और नानू कैसी हो? क्या हुआ, आप दोनों का मुंह क्यों लटका हुआ है? एक मिनट, ये क्या इशारेबाजी चल रही है? इसका मतलब पक्का कुछ भयानक वाला प्रॉब्लम है। मम्मा बहुत गुस्से में है और नानू कह रही है कि टेंशन मत ले, मैं बिना से बात करती हूँ। लेकिन किस बारे में बात करनी है? क्या किया मैंने?
अरे कोई बताएगा भी क्या प्रॉब्लम है? इस तरह निरूपा रॉय की तरह बिहेव मत करो। अरुणा ईरानी की तरह खुलकर बोलो कि प्रॉब्लम क्या है। अम्मा, इसे अभी भी मजाक सूझ रहा है। आखिर कोई मुझे बताएगा कि बात क्या है? बिन्ना, कहाँ से आ रही है तू? जॉब से, मतलब कैफे से। क्यों? और उससे पहले कहाँ गई थी? उसके पहले कॉलेज गई थी, पर क्यों? उससे पहले? क्या उससे पहले? उससे पहले कोई साफ साफ बताएगा मुझे कि बात क्या है? चल बिन्ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चल। क्या हुआ नानू? अब तो मुझे सच में डर लग रहा है। क्या बात है? सच सच बता मोड़ी, तू कोई नाच गाना के प्रोग्राम में हिस्सा ले रही है तई? लो, मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है। अरे ये बात तो मैं खुद आके कहने वाली थी आप दोनों को। पर तू तो मना कर चुकी थी ना उस मोड़े को। हाँ, वही तो गलती कर दी थी मैंने। मुझे बाद में पता चला कि विनर को 10 लाख रुपए का इनाम है। अब बताओ। काजल, तू अपना नाम वापस ले ले बस। नानू, मैं ये सब अपने नाम के लिए नहीं, इस घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए कर रही हूँ। मैं भी इस घर की भलाई के लाने कह रही हूँ। नहीं चाहिए हमें इनाम के पैसे, बस अभी के लाने तू इतना समझ ले कि तू डांस में हिस्सा नहीं लेगी। पर क्यों नानू? क्या बात क्या है? अभी हमारे पास तुम्हारे क्यों का कोई जवाब नहीं, पर समय आने पे सब पता चल जाएगा। बस अब तू इतना समझ ले कि तू डांस में हिस्सा नहीं लेगी। वचन दे मुझे। वचन दे काजल कि तू अपना नाम वापस ले लेगी। नानू, मैं ऐसे आपको प्रॉमिस नहीं कर सकती। पहले आपको मुझे बताना होगा कि बात क्या है। जी मैं नहीं बता सकती, मुझे वचन देना होगा मुझे। नानू, मुझे इस बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए, प्लीज। समय लेने पे कोई पाबंदी नहीं है मोड़ी। बस तू इतना समझ ले कि तू डांस नहीं करेगी। अब हमारे साथ बाहर चल, और हाँ, रश्मि के सामने डांस की कछु बात मत करना, ठीक है? ये नानू को अचानक क्या हो गया? इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है ये और मम्मा दोनों? चल बिन्ना, कुछ खा ले। तूने कुछ खाया भी नहीं। चल कुछ खा ले, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे हाय अंशुमन, तुम यहाँ? हाय काजल। नमस्ते नानी जी। मैं तुम लोगों को पार्टी के लिए इनवाइट करने आया था। इनवाइट करने? हाँ, मेरे घर पे न्यू ईयर की एक बहुत बड़ी पार्टी है। आंटी को मैं बोल चुका हूँ, नानी जी आपको भी आना है, एंड काजल तुम्हें भी, एंड पार्थ को भी। इन शॉर्ट सभी को आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे पार्टी में आने का तो बहाना ढूंढे हैं लोग, हम तुम्हारी पार्टी में ना आने का बहाना क्यों करेंगे? हम तुम्हारी पार्टी में जरूर आवेंगे। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ, बहुत सारे काम बाकी हैं। बाय आंटी, नमस्ते। अरे रे, रुक तो। काजल, मुड़े को बाहर तक तो छोड़ के आ। अम्मा, क्या कहा काजल ने? थोड़ा समय मांगा है मोड़ी ने, तो चिंता मत कर, वो हमारी बात जरूर मानेगी। माननी तो पड़ेगी अम्मा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे लिए। अम्मा, ये न्यू ईयर पार्टी क्यों हाँ किया आपने? अरे चलते हैं ना, वैसे भी हम लोगन का कोई प्रोग्राम तो है नहीं न्यू ईयर का। चलते हैं बढ़िया वाली पार्टी पे इस मोड़े के घर। हम भी तो देखें ना मीरन की पार्टी कैसी होती है।
और मौका देख के इसकी नक चढ़ी बहन से हिसाब भी तो चुकता करना है हमारी बेइज्जती का। ऐसे क्या देख रही है? बच्चों से बात मनवाने के लिए कभी कभी उनकी बात माननी पड़ती है। आजकल के बच्चों से जोर जबरदस्ती से काम ना होवे रश्मि। हाथ से निकले तो हाथ मलते रह जाएंगे, इसीलिए थोड़ी उनकी और थोड़ी हमारी, इसी से चलते हैं घर परिवार। तुम कहती हो तो ठीक है, लेकिन अम्मा तुम्हें मनाना पड़ेगा काजल को कि इस डांस कंपटीशन में हिस्सा ना ले, ठीक है? अम्मा कभी कभी लगता है तुम ना होती ना तो मैं कितनी अकेली पड़ जाती। क्यों? इतनी आसानी से मैं कहीं नहीं जाने वाली। अभी तो तुम सबकी छाती पे मूंग डलती रहूंगी। दाल को छौंक लगा के आती हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा रश्मि, चिंता मत कर। 16 बरस पहले जे डांस हमारी बेटी की जिंदगी में तूफान बन के आया था और उसकी जिंदगी को सूना करके चला गया था, आज फिर एक बार वही डांस हमारी नातिन की जिंदगी में तूफान बन के वापस आ रहे हैं। हम सबके बीच में दीवार खड़ी करने के लाने का होगा। कैसे रोकेंगे जे तूफान को हम लोग? क्या हुआ काजल, तुम इतनी अपसेट क्यों? पहले तो पार्टी का नाम सुन के इतना ठंडा रिस्पॉन्स नहीं दिया। पता नहीं यार, समझ नहीं आ रहा मुझे। तो नानू का रिएक्शन ऐसा था, डांस करने को मना कर दिया, ऊपर से मम्मा भी कितना परेशान लग रही थी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं काजल। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें क्यों रोक रही है। तुम्हारी फैमिली को लग रहा है कि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ के डांस के चक्कर में पड़ गई हो, वो भी ऐसी टाइम पास के लिए। एंड पेरेंट्स को उनके बच्चे सिर्फ पढ़ाई लिखाई करते हुए अच्छे लगते हैं, फालतू टाइम वेस्ट करते हुए नहीं। लेकिन काजल क्या है ना, वो लोग तुम्हें इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अभी तक तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारा डांस नहीं देखा है। मेरे पास एक सॉलिड आइडिया तुम्हारी फैमिली को सरप्राइज देने का। कैसा आइडिया? तुम एक काम करो, न्यू ईयर्स पार्टी पे एक सोलो परफॉर्मेंस दो सबके सामने। एंड आई एम श्योर तुम्हारा एक बार वो लोग डांस देख लेंगे ना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर तो ना तुम्हारे डांस से उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही तुम्हारे इस कंपटीशन में पार्ट लेने से। आइडिया तो अच्छा है तुम्हारा, लेकिन मैं काजल लेकिन सब भूल जाओ। सिर्फ मेरा इतना सा काम करो कि इस पार्टी में तुम अपनी नानू को, अपनी मम्मा को साथ में लेके आओ, और हाँ, पार्थ को भी। अब काजल तुम मुझे प्रॉमिस करो, तुम अपनी फैमिली के साथ इस पार्टी में आओगी। प्लीज काजल, मैं सिर्फ अपनी दी की गलती को सुधारना चाहता हूं और इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। Cool, I'll see you. Bye. बाय। अब तक नाराज? हाँ, हूँ थोड़ा। यार मुझे एक बात बता, तो अपने ही घर में चोरी कैसे कर सकता है यार रोचू?
तू नहीं समझेगी यार। अच्छा बता, आंटी कैसी है अब? पता नहीं कैसी है यार, उन्हें तो नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। तुम ही ना रोचो। तू ना मेरा सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त है। ऐसे ही रहना पूरी जिंदगी। मैं तुझे खोना नहीं चाहती रोचो। खोना तो मैं भी तुझे नहीं चाहता काजल, शायद इसीलिए ये सब उल्टी सीधी हरकतें कर बैठा हूँ। क्या हुआ? रोचो तो सोचो, बोलना क्या सोच रहा है? कुछ नहीं यार, ये अंशुम क्यों आया था? मैं बताऊंगी तो तुझे बुरा लगेगा। नहीं लगेगा। पक्का? ओके। तो अंशुमन ने न्यू ईयर्स पे मुझे उसके घर पे इनवाइट किया है पार्टी के लिए। अब मैंने हाँ तो बोल दिया है, पर पता नहीं कैसे जाओ यार। मतलब इतनी बड़ी पार्टी में कभी गई नहीं हूं ना पहले, तो बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। पता है, मुझे भी जाना पड़ रहा है वहां पे। क्या सच्ची? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तू साथ चलेगा तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है रोचू। फिर मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा। अच्छा एक बात बता। क्या? अंशुमन ने कैसे तुझे इनवाइट किया? I mean, ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है। पर जो भी हो, अगर तुम दोनों की दोस्ती हो जाए ना, तो इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ भी नहीं है मेरे लिए। ज्यादा खुश मत हो, अंशुमन ने नहीं, उसके बहन ने इनवाइट किया हमको। क्या? हाँ। तानिया दी ने? पर क्यों? अरे वो मेरी माँ उनसे हॉस्पिटल में मिली थी, वहीं पे दोनों की दोस्ती हो गई, इसलिए उसने हमको इनवाइट किया पार्टी में। मुझे भी जाना पड़ रहा है मम्मी के साथ। अरे तो ये तो अच्छी बात है ना। क्या खाक अच्छी बात है। कहीं ये तान्या दी और कामिनी आंटी बढ़कर पार्टी में कोई नया काम तो नहीं करने वाले। जो भी होगा कल शाम को पता चल ही जाएगा। बस मुझे अलर्ट रहना होगा इन दोनों से। हाय काजल। हाय। हाय पार्थ। हाय आंटी। अच्छी लग रही है। थैंक यू। कम आइए आंटी। यार अजीब सा लग रहा हमको। कहाँ लेकर आ गई हो ये इतने बड़े लोगों की पार्टी में? जरूरी था क्या आना? बड़े लोग खुद चलकर हमारे घर आए थे इनविटेशन देने। हम अपनी मर्जी से नहीं आएंगे। और वैसे भी आप अपने आप को ना ये छोटा महसूस करना बंद करो और पार्टी एंजॉय करो। ये रोचक कहाँ अटक गया? दिखाई नहीं दे रहा। आ जाएगा, कहीं फंसा होगा। ये लो, ये रश्मि और उसकी बेटी तो पहले से ही यहाँ पधार गई है। मनूस कहीं की।
आज जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो काजल, क्योंकि आज के बाद तुम्हें मेरे भाई के साथ मुस्कुराना तो दूर, उसका चेहरा भी देखना नसीब नहीं होगा। बस थोड़ी ही देर में नया साल पुराने साल को दूर कर देगा और मैं तुम्हें अंशु की लाइफ से वैसे पार्टी तो बहुत शानदार दी है तुमने, क्या सजावट है, वाह। वैसे प्लान तो पता है कि क्या है, लेकिन करना कैसे है, क्या सोचा? वो देखिए। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि प्लान को अंजाम कैसे दोगी, तो तुम मुझे झूमर दिखा रही हो। कैसा लग रहा है? अच्छा है, बहुत महंगा लगता है। 2 लाख का है, हाँ, लेकिन आज हमारे लिए करोड़ों का काम करेगा। वो कैसे? ध्यान से देखिए। महंगा होने के साथ साथ भारी भी काफी है। हाँ, अंशु से पता चला कि काजल आज यहाँ डांस करने वाली है, ठीक इसी शैंडलर के नीचे। अब आप सोचिए, डांस करते करते ये शैंडलर इतनी ऊंचाई से उसके सर पे गिर गया तो? हाँ, क्या हुआ? डर गई? कम ऑन आंटी, अब इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज में ऐसे छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं ना। मैं कोई डरी वरी नहीं हूँ, बस ये सोच रही हूँ कि क्या आइडिया है, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। तो जाइए, आप पार्टी एंजॉय करिए। नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आने वाला है। एडवांस में आपको मुबारक। तुमको भी। संभाल के कहाँ देख रही हो, कहाँ ध्यान है? झूमर को क्या देख रही हो भाई? हाँ, गलत लगाए क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही जगह पे लगाया। बस अब काजल भी सही जगह पे आ जाए और सब कुछ सही सही हो जाए। कम ऑन काजल, तू कर सकती है। काजल, तू कर सकती है। तूने तो स्टेज पर इतने सारे लोगों के सामने लाइव परफॉर्म किया है। ये तो एक छोटी सी पार्टी है ना? आज डांस करके मम्मा को कन्विंस करना ही है कि मैं डांस को प्रोफेशन बना के पैसे कमाना चाहती हूँ और टाइम वेस्ट करने के लिए इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहती, जैसा वो और नानी समझ रही हैं। ओ यार, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के सामने कैसे परफॉर्म करूँ? कुछ गड़बड़ हो गई तो रिहर्सल्स भी नहीं की है, एक भी स्टेप भूल गई तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अंशुमन का तो नाम खराब हो जाएगा, मेरा कचरा हो जाएगा वो अलग। हाय काजल, ऑल सेट फॉर द परफॉर्मेंस? नहीं दी, एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि मैं परफॉर्म कर पाऊंगी। I mean, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। मुझे नहीं लगता मैं रेडी हूँ परफॉर्मेंस के लिए। क्या? तुम्हें पता भी तुम क्या बोल रही हो काजल? इतने सारे अरेंजमेंट्स किए मैंने और अंशु ने, और जब तुम्हें मौका मिल रहा है तुम्हारा टैलेंट प्रूव करने का, तब तुम इनकार कर रही हो। आई एम सो सॉरी दी, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी।